hello class first. Today we will start chapter 12, Flying to Mumbai. First of all, we will do warm-up exercise given on page number 94. What do you like to travel in? Have you been in any of these? आप एक जगह से दूसरी जगह तो जाते हैं, है ना? तो किस व्हीकल से जाना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? क्या आपने इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़ की है? तो आपको करना क्या है, उसको सर्कल करना है जिससे भी आप जाना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. शेरोन्स मदर इज़ पैकिंग. शेरोन्स जो है उसकी मम्मा जो है वो क्या कर रही है? पैकिंग कर रही हैं, बैग पैक कर रहे हैं. शी इज़ पुटिंग एवरीवन्स क्लोथ्स इन बैग. वो सभी के क्लोथ्स जो हैं वो एक बैग के अंदर पैक कर रहे हैं. जस्ट देन शेरोन्स वॉक इनटू द रूम. और तभी क्या होता है, जो शेरोन है वो कमरे के अंदर, रूम के अंदर जो है आती है. आर वी गोइंग समवेयर मम्मा? तो शेरोन इज आस्किंग टू मम्मा, मम्मा आर वी गोइंग समवेयर? क्या हम कहीं जा रहे हैं? आस्क शेरोन. शेरोन अपनी मम्मा से पूछती है. हर मदर एक्सप्लेन्स. उसकी जो मम्मा है वो उसको एक्सप्लेन करती हैं. वी आर गोइंग टू मुंबई. हम कहाँ जा रहे हैं? मुंबई. एंड वी आर गोइंग टू विजिट अंकल हैरी. और मुंबई में हम अंकल हैरी से मिलने के लिए जा रहे हैं. The next day, Sharon, her mother, her father and her baby brother are on leave for the airport. और अगले ही दिन पैकिंग सारी हो चुकी थी. मम्मा ने सभी के क्लोथ्स बैग में अच्छे से पैक कर लिए थे. तो नेक्स्ट डे शेरोन, उनकी मम्मा, पापा और एक छोटा सा भाई, देखिए यहाँ पर शी इज़ मम्मा एंड शी इज़ शेरोन एंड ये देखिए ही इज़ बेबी ब्रदर ऑफ शेरोन एंड ही इज़ फादर ऑफ शेरोन. और ये सारे जो हैं वो कहाँ पर जाते हैं? एयरपोर्ट पर जाते हैं. दे गेट ऑन द एरोप्लेन. और वो एरोप्लेन के अंदर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एरोप्लेन के अंदर जा कर के बैठ जाते हैं. शेरोन टेक्स अ विंडो सीट. देखिए ये शेरोन है, ये विंडो के पास बैठी हुई दिखाई दे रही है आपको. यस, तो शेरोन जो है वो विंडो सीट के पास जा कर के बैठ जाती है. देन शी आस्क. वो मम्मा से पूछती है. व्हाट इज़ दिस मम्मा? शी आस्क. वो मम्मा से पूछती है कि मम्मा ये क्या है? दिस इज़ अ सीट बेल्ट. देखिए आप अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आप देखेंगे जैसे आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं ना, ऐसे ही सेफ्टी के लिए आप प्लेन में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी क्या होती है, सीट बेल्ट होती है जिसको कि लगाना होता है ताकि आप सेफ्टी से ट्रैवल कर सकें. तो वो मम्मा से पूछती है कि मम्मा व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? तो मम्मा बताती हैं कि दिस इज़ अ सीट बेल्ट. एंड मम्मा सेज हियर लेट मी पुट इट ऑन फॉर यू. इसको मुझे आपको लगाने दो, मैं आपको इसको सीट बेल्ट को लगा देती हूँ. शेरोन आस्क पापा हु विल फ्लाई द प्लेन. फिर वो नेक्स्ट देखिए बच्चे सारे ही काफ़ी क्यूरियस होते हैं. आप भी अपने साथ में जाते हो पेरेंट्स के तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप पूछते हो ना पेरेंट्स से कि ये क्या है वो क्या है. तो सेम यहाँ पर शेरोन भी जो है वो अपने पापा से पूछती है कि अब ये जो प्लेन है उसे कौन फ्लाई करेगा, उड़ाने वाला है, कौन उड़ाएगा? तो पापा रिप्लाइज दैट द पायलट्स. पापा टेल्स हर. पापा बताते हैं उसको कि ये जो प्लेन है इसको पायलट्स जो है वो फ्लाई करेंगे, है ना. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 95. वेयर डू दे सिट पापा? अब वो पूछती है कि पापा वे कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठते हैं, वो कहाँ पर बैठते हैं? तो पापा जो है वो बताते हैं, पापा पॉइंट्स टू द कॉकपिट. तो अगर आपने कभी प्लेन में देखा होगा एक अलग से जगह होती है जहाँ पर पायलट जो है वो बैठते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉकपिट, है ना.
तो पापा जो है वो कॉकपिट की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, उनको इशारा करते हैं कि जो पायलट है वो कहाँ बैठेंगे, इस कॉकपिट पर बैठेंगे। एंड दैट इज़ द कॉकपिट एंड द पायलट सिट देयर। ये कॉकपिट है जहाँ पर कि पायलट जो है वो बैठता है। द पायलट सेज दैट दे आर रेडी फॉर टेक ऑफ। और तभी जो पायलट है वो बताता है कि अब हम बिल्कुल रेडी हैं यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए। देन शेरोन सीज अ लेडी इन द प्रेटी ब्लू यूनिफॉर्म। और तभी जो शेरोन है वो अचानक से देखती है एक बहुत ही सुंदर सी जो लेडी है वो आती है प्रिटी यूनिफॉर्म में, ब्लू कलर की यूनिफॉर्म जो है उसने पहनी हुई है, जिसको कि आपने देखा भी होगा, जो प्लेन्स में एयर होस्टेस जो होती हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो वो तभी शेरोन भी देखती है ब्लू कलर की यूनिफॉर्म जो है उन्होंने वेयर की हुई है। देन शी चेक्स इफ़ ऑल द पीपल आर वेयरिंग देयर सीट बेल्ट। और वो जो लेडी आती है वो सभी जो वहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं उनसे देखती है कि सभी ने जो सीट बेल्ट है वो प्रॉपरली लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। सून द प्लेन इज़ इन द एयर। और तभी ही जो प्लेन है वो जल्दी ही एयर में फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। एंड दे आर फ्लाइंग। और वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। शेरोन लुक्स आउट ऑफ द विंडो। और शेरोन क्योंकि विंडो वाली सीट पर बैठी हुई थी तो बाहर की तरफ वो देखना स्टार्ट कर देती है। आप भी अगर बैठते हो प्लेन में जाते हो तो आप भी बोलते हो ना कि आपको विंडो वाली सीट पर बैठना है, क्योंकि विंडो वाली सीट पर बाहर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो ऐसे ही शेरोन जो है वो भी विंडो वाली सीट पर बैठती है और बाहर देखना स्टार्ट करती है। मम्मा लुक एट दोज हाउसेस। और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और फिर मम्मा से बोलती है कि मम्मा देखो वो उन हाउसेस को देखो, दे आर लुकिंग सो स्मॉल। वो कितने छोटे लग रहे हैं। शी कैन सी द सनसेटिंग। और वहाँ प्लेन से ही वो सनसेटिंग भी देख सकती है। एंड देयर आर ऑल्सो सम फ्लफी वाइट क्लाउड्स इन द स्काई। और वहाँ पर उसको कुछ सॉफ्ट और फ्लफी फूले हुए से वाइट कलर के क्लाउड्स भी जो हैं वो उस विंडो से दिखाई देते हैं। मम्मा लुक। फिर वो अगेन बोलती है कि मम्मा देखो, देयर इज अनदर एरोप्लेन। यहाँ पर एक और एरोप्लेन भी दिखाई दे रहा है। यस एंड लुक एट दोज क्लाउड्स हर मम्मा सेज। और उनकी मम्मा भी बोलती है कि हाँ देखो उन क्लाउड्स को भी देखो। वो भी वहाँ पर जो है उनको अपनी बेटी को जो है दिखाती हैं कि ये देखो वहाँ पर क्लाउड्स भी हैं। एंड दे लुक लाइक वाइट कैंडी फ्लॉस। और वो कैसे लग रहे हैं क्लाउड्स, वाइट क्लाउड्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, लाइक अ कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस यू नो कैंडी फ्लॉस आपने कभी देखा होगा, जिस गांव में जिसको बोलते हैं बुढ़िया के बाल, जो फूले फूले से होते हैं, एक स्टिक के ऊपर लगे हुए होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैंडी फ्लॉस, है ना। तो मम्मा जो है वो बोलती है देखो ये जो वाइट क्लाउड्स हैं कैसे लग रहे हैं शेरोन, बिल्कुल कैंडी फ्लॉस की तरह लग रहे हैं। एंड सून द एरोप्लेन लैंड्स। और जल्दी ही जो प्लेन है वो वापस से लैंड भी कर जाता है। When it stopped moving, all the people wait in line to move out. जैसे ही प्लेन रुकता है सारे ही लोग जो हैं एक प्रॉपर लाइन में क्यू में जो है वो खड़े हो जाते हैं अपना बाहर उस प्लेन से निकलने के लिए। देन शेरोन एंड हर फैमिली कम आउटसाइड द एयरपोर्ट। और उसके बाद शेरोन और उसकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ से निकल करके एयरपोर्ट पर आ जाती हैं। एंड अंकल हैरी इज़ वेटिंग फॉर देम। और जो अंकल हैरी हैं वो उनका वेट कर रहे होते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये शेरोन, ये उनके मम्मा पापा और ये अंकल हैरी उनका वहाँ पर वेट कर रहे हैं। ही इज़ हैप्पी टू सी दैम। और वो काफ़ी खुश होते हैं उनको देखकर। आप भी कोई आपके घर पर आता है तो आप हैप्पी होते हो ना, खुश होते हो ना। जैसे ही कोई आपके गेस्ट आते हैं तो ऐसे ही अंकल हैरी भी काफ़ी खुश होते हैं उनको देखकर। ऑन द वे होम
ही बाय सम ब्यूटीफुल बैलून्स। और जब वो अंकल हैरी जो है घर जा रहे होते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ ब्यूटीफुल बैलून्स जो है वो भी खरीदते हैं। Here शेरोन, these are for you। और वो अंकल हैरी बोलते हैं कि जो बैलून्स हैं ये आपके लिए हैं शेरोन। तो शेरोन इज रिप्लाइंग थैंक यू अंकल। अगेन देखिए मैजिकल वर्ड्स जहाँ भी यूज़ होते हैं, आपको कोई कुछ देता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? यू शुड टेल थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, है ना। तो ये मैजिकल वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जहाँ भी हमें लगता हो वहाँ हमें इनको यूज़ करना चाहिए। आई लव दीज बैलून्स। और शेरोन बोलती है कि मैं इन बैलून्स को मुझे बहुत पसंद है। एरोन लव्स दैम टू। और जो एरोन है उसे भी वो बैलून्स बहुत पसंद हैं। शेरोन सेज, शेरोन एन्जॉय द राइड होम। और शेरोन जो है घर जाते हुए, राइड करते हुए काफ़ी एन्जॉय करती है ना। अच्छा था ना चैप्टर? यस, देखिए यहाँ पर आपको कैंडी फ्लॉस की पिक्चर भी दी हुई है। अगर आपने कभी इसको खाया है तो, और नहीं खाया है तो आप खाकर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेक ऑफ। जब प्लेन जो है ऊपर की तरफ उड़ता है फ्लाई करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। ओके, एंड लास्ट वैल्यू पिक। विच लाइन टेल्स अस हाउ पीपल शुड मूव आउट ऑफ एन एरोप्लेन। कौन सी लाइन जो है इस जो पूरे चैप्टर में वो हमें बताती है कि किस तरीके से एरोप्लेन से हमें मूव करना चाहिए, निकलना चाहिए, एरोप्लेन से बाहर किस तरीके से हमें निकलना चाहिए। तो आपने चैप्टर में पढ़ा अभी आपने कि प्रॉपर लाइन बना करके, प्रॉपर क्यू में हमें खड़े होकर के, कहीं भी अगर हम बस जो है पकड़ने वाले हैं, या फिर हम किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, या फिर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर क्यू में ही खड़ा होना चाहिए, है ना। तो अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, और जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उसे अंडरलाइन करेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। In next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.